नमस्कार दोस्तों, तो आप हो केंद्रीय विद्यालय हब के साथ। दोस्तों, आप सब लोग को पता ही है कि अभी हम लोग सिटेट पेपर 1 से चाइल्ड पेडागोजी सेक्शन कर रहे हैं। और आइए हमेशा की तरह आज भी 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ए 5 years old girl talked to herself. So which of the following statement is correct in the context of behavior displayed by the girl? Option number 1, Jean Piaget would explain this as an egocentric speech, while Lev Vygotsky would explain this as a child attempt to regulate her action through private speech. Option number 2, Jean Piaget would explain this as a social interactions, while Lev Vygotsky would explain this as a exploration. Option number 3, Jean Piaget and Lev Vygotsky would explain this as a child attempt to imitate her mother. Or option number 4, Jean Piaget and Lev Vygotsky would explain this as the egocentric natures of child thought. आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया है ऑप्शन नंबर 1 में देखिए अच्छे से कि जीन प्याजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ए ईगोसेंट्रिक। हाँ, जी हाँ, जीन प्याजे ने इस जो एक्टिविटीज़ जो बच्चे लोग खुद बैठ के अगर खुद एक कैरेक्टर में घुस के जो वो कर रहे होते हैं ना, उस प्रति वो खुद बात कर रहे होते, खुद को समझा रहे होते, खुद ही एक कैरेक्टर में घुस के और खुद को खुद ही डांट रहे होते, खुद को खुद ही समझा रहे होते। तो जीन प्याजे का कहना था कि ये उनका ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ठीक जो लेव विग्स्की है, लेव विग्स्की ने ये कहा था कि ये क्या कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं ना, जो वो मतलब कि वो क्या करे, जो अपना प्राइवेट स्पीच जो सोच रहा है, जो करने का, वो एक्शन करके दिखा रहा है कि किस तरह से अगर कोई आता, अगर कोई वहाँ पे होता एज एन सोशल इंटरेक्शन, तो वो किस तरह से करते कह के वो बच्चे दिखा रही है, यानी सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन का वो एक्शन दिखा रही है। ये किसने कहा था? ये कहा था आपका लेव विग्स्की ने। तो इसके सारे कंपेयर में आपका फर्स्ट आंसर होगा कि जीन प्याजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ए ईगोसेंट्रिक स्पीच एंड दैट द लेव विग्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ए चाइल्ड टू अटेम्प्ट द रेगुलेट हर एक्शन थ्रू द प्राइवेट स्पीच। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो है उसमें से कहा है कि दोनों ने ये कहा था कि ये अपने पेरेंट्स का इमिटेट कर रहा है। क्या दोनों ने, ये दोनों मतलब जीन प्याजे और लेव विग्स्की ने क्या यही कहा था कि दोनों ने ही एक ही चीज दिया कि ये सोशल इंटरेक्शन है? जी नहीं, ईगोसेंट्रिक करके दिया था जीन प्याजे ने और सोशल इंटरेक्शन करके दिया था किसने? लेव विग्स्की ने। ओके, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, मतलब कि जीन प्याजे के द्वारा मतलब कि कौन सा पॉइंट, जो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही पॉइंट है जो जीन प्याजे ने कहा था। ठीक है, नंबर 1, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द एडल्ट, मतलब कि सीखने के लिए, ठीक है, एक कोई भी चीज़ को लर्न करने के लिए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जीन प्याजे ने कहा था? बिलीव इन इमिनेंट जस्टिस, ऑप्शन नंबर 3, reinforcement by the teacher and parents, and option number 4, active exploration of the environment by the learner। जी, इसका आंसर यही होगा कि एक्टिव एक्सप्लोरेशंस ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर, क्योंकि जीन प्याजे ने कहा था कि जितना वो उसका सोशल एक्टिविटीज़ होगा उतना ही वो क्या करेगा, वो कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो बिल्ड करता जाएगा। तो ये है इनका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग? ऑप्शन देखिए, गिविंग प्रॉम्प्ट एंड क्लू एंड आस्किंग क्वेश्चन एट अ क्रिटिकल जंक्चर, giving motivational lecture to student, offering question without encouraging, और offering both material and non-material rewards। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन समझना है कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है। स्कैफोल्डिंग मीन्स क्या है कि बच्चे लोगों को थोड़ा सा हिंट्स देना। अगर बच्चे लोग किसी भी टास्क पे या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ में उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उनको डायरेक्ट आंसर नहीं कह के उन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना, हिंट्स देना, क्लू देना, ताकि वो उस क्लू के सहारे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो देखिए, सबसे पहले जो ऑप्शन है, गिविंग प्रॉम्प्ट एंड क्लू एंड आस्किंग ए क्वेश्चन एट ए क्रिटिकल जंक्चर, मतलब कि उन लोगों को थोड़ा सा क्या देना, उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प करना, उन लोगों को थोड़ा सा क्लू देना ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इसका आंसर होगा 1, और बाकी नहीं। जो लिखा है कि गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर्स टू द स्टूडेंट नहीं, ऑफरिंग क्वेश्चन विदाउट इनकरेजिंग नो, ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवार्ड्स ये भी नहीं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड
एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ईगोसेंट्रिज्म्स और एडेप्टेशन। तो इसका आंसर होगा एकोमोडेशन, क्योंकि देखिए एकोमोडेशन का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो आपका प्रीवियस नॉलेज से एकदम डिफरेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल जो इसमें जो दिया जाता है हमेशा, जैसे कि एक बच्चे को ये पता है जिसका कान छोटा, 2 कान यहाँ पे होता है, जिसका पूंछ होता है, जिसका 4 लेग होता है, वो आपका उसने पहली बार देखा था कि वो कैट है, ठीक है। तो उसको जब वो डॉग को काइंड ऑफ जो जैसे उसने देखा वाइट कैट को, तो वो वहाँ पे वो छोटा सा वो डॉग भी, पप्पी भी उसको वैसे दिखाई दे रहा है, तो वो बच्चे क्या कहेगा कि वो क्या है, वो भी कैट है। तो वो कैट नहीं होता है, वो डॉग होता है। तो जब उनको ये चीज़ हम लोग देते हैं, जब उन लोगों को ये चीज़, हम लोग को ये नॉलेज मिलता है कि अच्छा ये कैट नहीं, ये डॉग है, तो जो प्रोसेस चल रहा होता है ना कि न्यू चीज़ को किस तरह से मतलब कि स्ट्रक्चर्ड करना, एक स्कीमा, जिस तरह से उसका स्कीमा क्रिएट होता है उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उसे कहते हैं एकोमोडेशन। ओके, तो इसका आंसर जो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड ए एकोमोडेशन। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. In the Vygotsky theory, which aspect of development get neglected? देखिए सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक। तो इसका आंसर होगा आपका बायोलॉजिकल, क्योंकि व्योग्स्की ने जो था आपका सोशल पे ध्यान दिया था, ठीक है। और क्योंकि जब प्याजे कहते थे कि प्याजे भी सोशल पे देते तो थे ध्यान, लेकिन उनका सबसे पहले ये कहना था कि जब बच्चे में एक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, एक वो स्टेज आएगा, तो अपने आप जब उसमें एक जो एक स्टेजेस के हिसाब से, ठीक है, तो खुद उसका मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ेगा, ये उनका कहना था, प्याजे का कहना था। लेकिन जो व्योग्स्की है ना, व्योग्स्की ने बायोलॉजिकल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उनका कहना था कि जितना बच्चा क्या करेगा, सोशल इंटरेक्शन करेगा, जितना वो कम्युनिटी के साथ रहेगा, उतना ही उसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि व्योग्स्की ने कहा था। तो इसलिए इसमें इस सारे ऑप्शन में देखिए सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, इसके कंपेयर में ना कौन से ऑप्शन को नेग्लेक्ट किया था, कौन से टॉपिक को, बायोलॉजिकल को। जैसे कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिखा है, द बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर ऑफन कंसिडर्ड नेग्लेक्टेड और receive less emphasis compared to the theory of strong focus on the social, cultural and linguistic factors. Clear? तो ये था आपका टोटल 5 आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया। मैं फिर से आती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।